स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में चर्चा किया था। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो बच्चे इसमें छोटे बच्चों का बहादुरी का दिखाया गया है कि इस गीत में बालक सैनिक के देश को आगे के बढ़ने के बारे में बताया गया है। तो आगे हम बढ़ेंगे। मैंने आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स लिखा दिया, विरोधी शब्द लिखा दिया और आज मैं आपको लिखाऊंगी खाली भरो या पूर्ति करो, ये भी हम लिख सकते हैं। खाली जगह को भरो या पूर्ति कीजिए भी लिख सकते हैं। कीजिए मीन्स पूरा कीजिए। ओके, क्या लिखेंगे हम? नन्हा मुन्ना राही हूँ, मुन्ना राही हूँ, देश का या देश आ जाएगा सिपाही हूँ। ओके, क्या लिखा? नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे हम मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम। मंजिल से पहले न लूंगा दम। कहीं दम। ओके, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। धूप में पसीना, क्या है? धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां। धूप में पसीना। तीसरा है धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां। बहाऊंगा जहां। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आपको ये कंप्लीट करना होगा। ओके, तो जैसे मैंने दे दिया मैं पसीना मैं बहाऊंगा, तो कहाँ बहाऊंगा? तो आपको यहाँ लिखना होगा धूप में। से मंजिल न लूंगा कहीं दम, डैश से मंजिल न लूंगा कहीं दम, तो आपको मंजिल करना लिखना होगा। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, डैश, तो आप लिखेंगे सिपाही। ओके, अब दूसरे हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पाप
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? धरती, धरती पे डैश, तो आ जाएगा पापी न पाएंगे जन्म, न पाएंगे जन्म। धरती पे डैश पाएंगे, पापी ना पाएंगे जन्म, सबको लिखाऊंगा मैं, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? सबको, सबको डैश सिखाऊंगा मैं प्यार का वतन, मैं प्यार का वतन। ओके, 6 आ जाएगा आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं लास्ट लेक्चर में भी खाली जगह के बारे में लिखवाया था आपको कुछ पॉइंट, और अभी भी मैं लिखवा रही हूँ, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे बच्चों। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। डैश रहेगा तो वहाँ क्या लिखेंगे आप? सिपाही हूँ। डैश मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। धूप डैश है यहाँ, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। डैश के पास क्या आएगा? पापी। सबको डैश मैं प्यार का वतन सिखाऊंगा, तो डैश से क्या लिखेंगे इसमें आप? सिखाऊंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ओके बच्चों, आपने इतना तो लिख लिया। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, शांति की है नगरी मेरा ये वतन। तो पहले क्या लिखेंगे? दुनिया में गिरने नहीं दूंगा, दुनिया में, दुनिया में गिरने नहीं, क्या नहीं देगा? दूंगा, दूंगा डैश कहीं कहीं बम। ओके, आप लोग को ये इतना कर लेना है। निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखे। जैसे आपका है यहाँ क्वेश्चन, नन्हा राही बिना डर डर के रास्ते पे चलेगा। क्या करेगा? रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो क्या है? मंजिल से पहले न लूंगा दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया को आंखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी में। आगे हम इसके लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको भी नोट में लिख लेना है। फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन शब्दार्थ का करा देती हूँ कि इसके शब्दार्थ का रिवीजन अर्थ क्या है। ओके बच्चों, एक बार मेरे साथ आप सब पढ़ेंगे। नन्हा
छोटा, नन्हा छोटा, राही मुसाफिर, सिपाही सैनिक, वतन देश, मंजिल लक्ष्य, चलन व्यवहार, दम सांस, बम विस्फोट। विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला बम का अर्थ होता है। देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित भावार्थ के संबंधित पंक्तियां कविता लिखिए। सॉरी, पहले हेडिंग लिख दिया आपको कि समझ में आ जाए। निम्नलिखित भावार्थ लिखित भावार्थ निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता पंक्तियां लिखिए। तो क्या है यहाँ? पहला है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पे चलेगा। तो क्या लिखेंगे हम? पहले वन लिखेंगे ऐसे, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। ओके, नन्हा राही बिना रास्ते पर डरे चलेगा। मैं चौक ले लूँ। इसका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, उत्तर में आ जाएगा आपका रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, ना डर डर के। ओके, नेक्स्ट, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। नन्हा राही टू, नन्हा राही मंजिल पाए बिना नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले न लूंगा कदम। उत्तर क्या होगा इसका? मंजिल से पहले, मंजिल से पहले लूंगा नहीं दम।
लूंगा नहीं दम। नन्हा राही मंजिल दम नहीं लेगा, तो क्या आंसर आएगा? मंजिल से पहले लूंगा नहीं दम। नेक्स्ट है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। क्या है? नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर नन्हा राही आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। दुनिया के आंखों का तारा बनेगा। तारा बनेगा। हमारा देश शांति प्रिय है। 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 शांति नगरी में मेरा ये वतन। शांति नगरी, शांति की नगरी है ये मेरा वतन। है मेरा यह वतन। क्या लिखना है? शांति की नगरी है मेरा यह वतन। ओके, लिख लिया आपने? फाइव क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उचित शब्दों को सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित शब्दों को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पूर्ण कीजिए या पूरा कीजिए एक होता है। तो मैं आपको वाक्य लिखती हूँ, उसमें से चुनकर आपको ये सेंटेंस दिया गया है। जैसे लड़के खेल, तो यहाँ क्या आएगा? खेल रहे हैं, रही है, आपको लिखना है। डैश क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आप खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। थर्ड है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं, तो ये एक वचन है या बहुवचन है? आप कहाँ जा रहे हैं, तो है आएगा कि है आएगा? है दो तरह का होता है, एक है ऐसे होता है, इसको है बोलते हैं। एक है, तो यहाँ आपका बिंदु आ जाएगा। इस दोनों में डिफरेंस आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें दोनों में बहुत कुछ है। यहाँ क्या है सिर्फ दो मात्रा है। यहाँ क्या है? दो मात्रा के बाद एक अंशवा है, तो ये क्या बोलते हैं? है, और ये है। तो यही पे आपका है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं है और है। तो
बच्चे आप दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे आप लोगों को आता है कि मैं हम लिखना है लिखना है, हम लोग लिखना है, आप लोग लिखना है, रहा है, रही है, तो वहाँ बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं यहाँ ब्लैंक में लिख देती हूँ। उचित शब्दों को चुनकर क्या करना है, इस वाक्य को आपको पूरा करना है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे और इसको रीड करेंगे तो आप सही आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोर्ड पे लिखती हूँ आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे। गुड, वेरी गुड। चलिए, नाउ स्टार्ट। लिखेंगे, मैंने 5 लिखवाया अभी। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित स्वाध्याय का ये 6 नंबर है, स्वाध्याय का 6 नंबर। इसके पहले मैंने आपको 5 नंबर लिखा था, निम्नलिखित वाक्य शब्दार्थ लिखिए। तो अभी हम लिखेंगे उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मैंने बुक के हिसाब से 5 क्वेश्चन था, ये 6 है। वैसे आज हमने ये 3rd, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको पूर्ण करना है, इसको वाक्य को पूरा करना है। तो पहला हम क्या लिखेंगे, लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल डैश, फिर यहाँ रहा है, रहे हैं, रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है 2 डैश क्रिकेट, क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या है यहाँ आपका, मैं और हम, मैं और हम। 3rd में आएंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ, ओके, आप कहाँ जा रहे डैश, आपका रहेगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। जहाँ क्या का आता है वहाँ क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमने एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। तो डैश हैं और है, ओके। 4th डैश किताबों में से आपकी किताबें कौन सी है। किताबों में से आपकी किताबें कौन सी है। किताबों में से किताबों
किताबें कौन सी है? आपको ऐसे ऐसे वाक्यों पर भी बहुत ध्यान देना होगा। क्वेश्चन आंसर तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, पर इन पे भी बहुत ध्यान देना होगा कि हम कहाँ कैसे लिख सकते हैं। इन, ए और आप, हम इत्यादि कुछ भी। इन, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ते हैं। बच्चों इधर ध्यान देने योग्य बात है। हम बहुत बच्चे जल्दबाजी में ये नहीं समझ पा रहे हैं है लिख रहे हैं या है लिख रहे हैं, और कहाँ है लिखना है, कहाँ है लिख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए रहा है, तो इस पे क्या है? टू मात्रा, दो। तो यहाँ हमने बिंदु नहीं दिया, और यहाँ है तो रहा है, रहे हैं। ये है शब्द, आप यहाँ ध्यान दीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आपको इसमें से चुनकर यहाँ पूरा करना है कि क्या लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं? एक से ज्यादा खेल रहे हैं तो क्या होगा? है। अगर लड़का खेल रहा तो क्या आएगा? अगर लड़का खेल रहा है तो ये आ जाएगा, लड़का खेल रहा है तो है लिखेंगे। और यहाँ क्या है? लड़के खेल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हैं, ये लिखेंगे। लड़के खेल रहे हैं तो हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? डैश क्रिकेट खेलता हूँ। तो कौन खेलता है क्रिकेट? मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, मैं। क्या होगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ लिखिए मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ है, यहाँ मैं लिखा, ये है, हैं। ओके, डैश किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? इन किताबों में से। यहाँ ए है और इन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इन, मतलब ये सब किताबों में से। इन किताबों में से कौन सी किताब है? फिर नेक्स्ट हम क्या है? पढ़ता है, पढ़ते हैं। तो पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। हम पढ़ते हैं। ओके, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। आइए समझ में। अब तो आपको क्लियर हो गया कि है और है कहाँ आता है, और रहा है, रहे हैं कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे वाक्य को पूरा करते हैं। तो आपको ऐसे वाक्य आ भी सकते हैं, आपको इसको ध्यान देना होगा, रीड करना होगा और लर्न भी करना होगा। इस गीत के बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। नन्हा मुन्ना राही को गीत के द्वारा बच्चों ने उसको बतलाया है कि क्या है। सेवा केवल सिपाही बनकर की जाती है, या और भी हम कुछ भी देश के लिए, सब लोग अलग अलग है ना, तो वो करके देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे आपका सेवा करने में कौन आता है? किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार, ये सब आते हैं। हम सब क्या एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। आइए थोड़ा इसकी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है। किसान क्या करते हैं? कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करते हैं ना,
कैसे करते हैं। की सेवा व्यक्ति कैसे करते हैं, करते हैं। ओके, देश की सेवा व्यक्ति कैसे करते हैं। पहला आ जाएगा किसान। किसान किसान क्या करता है, कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करता है। कड़ी मेहनत द्वारा फसल उगाता है। फसल है। ओके, और शिक्षक क्या करता है, दूसरा शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर सही मार्ग दिखाता है। देकर सही मार्ग दिखाता है। मार्ग दिखाता है। ओके, है ना। खिलाड़ी तीसरा खिलाड़ी क्या करता है, धोखेबाजी छोड़कर अपना कर्तव्य निभाता है। धोखेबाजी छोड़कर अपना धोखेबाजी छोड़कर अपना काम करता है। कला दूसरा क्या है, कलाकार। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों का उजागर करता है। ओके बच्चों, देश की सेवा व्यक्ति कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखा दिया है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।